गुड मॉर्निंग एवरीवन, सेरिब्रम ई लर्निंग में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि डिटर्मिनेंट की आवश्यकता हमें क्यों हुई, डिटर्मिनेंट क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है, और यदि हमें फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है तो उसका वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, उसका वैल्यू कैसे डिटरमाइन करते हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 4.1 को समझने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप मेरा प्रीवियस वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें एक एक चीज़ को मैंने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है, तो यह आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 और इसका लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है इवेल्यूएट द डिटर्मिनेंट इन एक्सरसाइज 1 and 2। हमें यहाँ एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और इस डिटर्मिनेंट का हमें वैल्यू फाइंड करना है। गिवन डिटर्मिनेंट इज 2, 4, -5, -1। हमें ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, यदि हमें कोई भी डिटर्मिनेंट दिया हुआ हो जो कि ABCD है, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि यदि हमें कोई भी डिटर्मिनेंट सेकंड ऑर्डर का दिया हुआ हो, यदि हमें इसका वैल्यू फाइंड करना हो तो A को D से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस साइन लगाते हैं, उसके बाद फिर B को C से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज AD माइनस BC। A को यहाँ D से मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव साइन लिया, फिर B को C से मल्टीप्लाई किया, इक्वल टू, अब यहाँ 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू -1 माइनस, फिर 4 को -5 से करेंगे, 4 इंटू -5 इक्वल टू -2, फिर माइनस माइनस प्लस, 4 5 या 20 इक्वल टू 18। इस तरह से अपना आंसर हो गया 18। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, वी हैव, यहाँ में गिवन है, गिवन डिटर्मिनेंट इज cos थीटा माइनस sin थीटा sin थीटा cos थीटा। हमें डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो मैंने बताया था कि इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए इस cos थीटा को cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस, अब इस माइनस साइन थीटा को साइन थीटा से, माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस, यहाँ ये माइनस साइन है, यहाँ माइनस साइन बाहर है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, फिर साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। हमें इसका वैल्यू फाइंड करना था, दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 1। दिस इज अवर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। गिवन डिटर्मिनेंट इज x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, x माइनस 1, x प्लस 1, x प्लस 1। यहाँ में एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है जो कि सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है और इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। इक्वल टू, वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको इससे, तब हमें मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 माइनस x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू, आप प्रीवियस क्लास में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, AQ प्लस BQ इक्वल टू A प्लस B इंटू ए स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हम लोग इसे ऐसा भी बोल सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। एक और दूसरा फॉर्मूला है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन दोनों फॉर्मूला के यहाँ पर यूज करेंगे। अब यहाँ दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन और यहाँ एक्स प्लस वन है, तो यहाँ ए के प्लेस पर एक्स है, ए के प्लेस पर एक्स है और बी के प्लेस पर वन है। तब यहाँ हमें मिल जाएगा एक्स क्यूब का एक्स का होल क्यूब प्लस वन का होल क्यूब। ये डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला लगा दिया। फिर माइनस, अब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। इतना हो गया। यदि आपको फॉर्मूला नहीं भी याद है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन भी आपको यही मिलेगा, एक्स क्यूब प्लस वन ही मिलेगा। तो याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो भी ठीक है। याद है तो आपका एग्जाम में टाइम बच जाएगा, और बेहतर है कि नहीं भी याद है तो फॉर्मूला को आप याद कर लें। इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू, इसको सिस्टमेटिक लिख देते हैं। एक्स क्यूब यहाँ लिख दिया माइनस एक्स स्क्वायर, अब ये वन है और यहाँ वन है, वन प्लस वन टू, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू, दिस इज अवर आंसर। इस तरह से अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें दिया हुआ है इफ ए इक्वल टू 1 to 4 2 देन शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट a। गिवन दैट, गिवन क्या है, गिवन दैट a इक्वल टू 1 to 4। अब ध्यान दें, अभी तक जो मैं कर रहा था, जो भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया उसमें डिटर्मिनेंट का सिंबल था, लेकिन यहाँ हमें जो मैट्रिक्स, यहाँ जो ए दिया हुआ है ये मैट्रिक्स है ना कि डिटर्मिनेंट है, और यहाँ से हमें शो करना है टू शो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट a। हमें यहाँ प्रूव करना है। तो बाय LHS में हमें दिया हुआ है 2a और 2a का डिटर्मिनेंट है। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करने के पहले हम यह 2a का वैल्यू फाइंड करते हैं कि 2a यहाँ क्या है। सिंस a इक्वल टू 1 to 4 2, a इक्वल टू 1 to 4 2 दिया हुआ है, देयरफॉर 2a इक्वल टू कितना होगा, 2 यहाँ ले लेंगे और a का वैल्यू पुट कर देंगे 1 to 4। a का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ से 2a का वैल्यू फाइंड करना है, तो 2 into a का वैल्यू पुट कर दिया, इक्वल टू मिल जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4। इस तरह से हमें मैट्रिक्स 2a का वैल्यू मिल गया। नाउ हमें डिटर्मिनेंट 2a का वैल्यू फाइंड करना है। LHS में हमें डिटर्मिनेंट 2a दिया हुआ है। अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट का सिंबल लेते हैं और 2a का वैल्यू पुट कर देते हैं। 2a का वैल्यू होगा 2484। अब एक चीज़ ध्यान रखें, यहाँ हमें 2a का वैल्यू पुट करना है। जब 2a का वैल्यू पुट करेंगे, 2a का वैल्यू हमें मैट्रिक्स 2a दिया हुआ है, तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसको नहीं लिखेंगे या पूरे मैट्रिक्स को उठा करके यहाँ नहीं पुट कर देंगे, हमें सिर्फ वैल्यू को पुट करना है।
हमें सिर्फ वैल्यू को पुट करना। इसका मतलब क्या हुआ, हमें जो यहाँ पर ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 4 8 4, बस इन एलिमेंट को यहाँ पर रखना है, मैट्रिक्स के सिंबल को नहीं रखना है। इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को 8 से, तो 2 × 4 - 4 × 8, 2 4 जा 8 - 32 इक्वल टू -24। LHS में हमें -24 मिल गया। अब RHS का वैल्यू फाइंड करेंगे बाय RHS। RHS में हमें दिया हुआ है 4 टाइम्स ऑफ A, 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट A, इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ, अब मैट्रिक्स A का वैल्यू पुट कर देते हैं। मैट्रिक्स A का वैल्यू हमें दिया हुआ है 1 2 4 2। मैट्रिक्स A का वैल्यू हमें 1 2 4 2 दिया हुआ है। इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान दें आप, यह 4 × डिटर्मिनेंट A दिया हुआ है। 4 × जब A का वैल्यू पुट करेंगे तो ये जो मैट्रिक्स हमें A = 1 2 4 2 दिया हुआ है, इस पूरे मैट्रिक्स को नहीं पुट करेंगे, सिर्फ मैट्रिक्स के एलिमेंट को यहाँ पर पुट करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है कि मैट्रिक्स का जो सिंबल है दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ रखना है, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं रखना है। उसका रीज़न क्या है, नहीं रखने का कारण क्या है? उसका रीज़न ये है कि किसी भी डिटर्मिनेंट का फॉर्मेशन एक स्क्वायर मैट्रिक्स से ही होता है और डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का ही न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। इसीलिए यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स के सिंबल का यूज नहीं करते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं। रिमूव करके यहाँ पर डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा देते हैं। इक्वल टू 4 × यहाँ 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 2 - 2 को 4 से, 2 × 4 इक्वल टू 4 × 2 1 जा 2 -2 जा -6 इक्वल टू -24। दैट इज LHS इक्वल टू RHS। हमें ये प्रूव करना है। एक चीज़ और ध्यान रखें, यहाँ जो मैंने ब्रैकेट यहाँ पर लगाया है, एक्चुअली में है क्या, इस चैप्टर में जो स्क्वायर मैट्रिक्स का भी सिंबल वही होता है और स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पुट करते हैं। तो यहाँ ये जो मैंने लगाया है, दिस इज़ द ब्रैकेट, ये ब्रैकेट है, ये ना कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। आप ऐसा मत सोचने लगिए कि ये तो मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ लगा दिया। इस डिटर्मिनेंट को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, समझने में आसानी हो, इसीलिए यहाँ पर मैंने ब्रैकेट लगा दिया। आप चाहें तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट भी लगा सकते हैं या स्मॉल ब्रैकेट का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्वेश्चन नंबर 3 के ही जैसा है, बस दोनों में डिफरेंस यही है कि क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसको सॉल्व करते हैं। वी हैव A = 1 0 1 0 1 2 0 0 4। हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है टू शो, मैं यहाँ ये प्रूव करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3A = 27 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट A। हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो LHS लेते हैं। LHS में हमें दिया हुआ है डिटर्मिनेंट 3A। 3A इसका डिटर्मिनेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पर डिटर्मिनेंट 3A का वैल्यू फाइंड करेंगे। सिंस
ए इक्वल टू 101,012,004। हमें ए का वैल्यू दिया हुआ है, देयरफॉर 3a का वैल्यू फाइंड करना है। 3 इंटू, अब a का वैल्यू पुट कर देते हैं 101,012,004। ठीक है। LHS में हमें डिटर्मिनेंट 3a का वैल्यू फाइंड करना है, तो पहले यहाँ पर 3a का वैल्यू फाइंड करेंगे। 3a का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर a का वैल्यू दिया हुआ है, मैट्रिक्स a का वैल्यू दिया हुआ है, a इक्वल टू दिस। अब 3 का वैल्यू फाइंड करना है, तो 3 टाइम्स ऑफ, अब a का वैल्यू पुट कर दिया मैंने। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 इंटू 1 3, 0 3, 0 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0 0 12, इतना आ गया। अब 3a का वैल्यू मिल गया। नाउ हमें LHS में क्या दिया हुआ, LHS में डिटर्मिनेंट ऑफ 3a का वैल्यू फाइंड करना है, तो अब इस डिटर्मिनेंट में 3a का वैल्यू पुट कर देते हैं। 303, 036, 00, 12, इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ये थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो गया। अब थर्ड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ये ऑलरेडी मैं पिछले लेक्चर में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। इसको सॉल्व करते हैं। इक्वल टू, अब 3, इसको मैं फर्स्ट रो के भी एलोंग एक्सपेंड कर सकता हूँ, सेकेंड रो के भी, थर्ड रो के भी एलोंग एक्सपेंड इसे किया जा सकता है। अब हमें डिटर्मिनेंट 3a का वैल्यू फाइंड करना है। इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि किसी भी डिटर्मिनेंट का हमें यदि वैल्यू फाइंड करना है, इसे किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग इसे एक्सपेंड किया जा सकता है। और मैंने ये भी बताया था कि जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम 0 हो, जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम 0 हो, उसी रो या कॉलम के अलोंग हम लोग इसे एक्सपेंड करेंगे। तो इससे होता क्या है कि अपना टाइम बच जाता है, क्योंकि वैल्यू तो उतना ही आना है, आंसर उतना ही आना है, तो अननेसेसरी टाइम क्यों बर्बाद करें। तो बेहतर है कि जिसमें ज़्यादा 0 हो उसके अलोंग हमें इसे एक्सपेंड करेंगे। अब देखते हैं इसमें सबसे ज़्यादा 0 क्या है, किस में है। सबसे ज़्यादा 0 यहाँ पर थर्ड रो में है। तो यहाँ पर मैं एक लाइन लिख देता हूँ, we expand this along थर्ड रो। इसको मैं थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ। थर्ड रो के अलोंग क्यों एक्सपेंड कर रहा हूँ, क्योंकि थर्ड रो में मैक्सिमम 0 हो। अब एक से और मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक बताता हूँ। पिछले लेक्चर में मैंने आपको मेथड बताया था कि किसी भी डिटर्मिनेंट में यदि कोई भी एलिमेंट है, उस एलिमेंट से कौन सा साइन जुड़ा हुआ है। एक मैं ट्रिक बता देता हूँ। मान लेते हैं कि हमें कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, हमें डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। तो A11 का साइन हमेशा ही पॉजिटिव होता है। शुरुआत हमेशा ही पॉजिटिव साइन से करते हैं, तो ये पॉजिटिव साइन होगा, उसके बाद फिर नेगेटिव साइन होगा, फिर पॉजिटिव साइन होगा, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ प्लस आ गया तो इसके नीचे नेगेटिव साइन होगा, फिर नेगेटिव आ गया तो फिर यहाँ प्लस माइनस, फिर यहाँ नेगेटिव साइन है तो इसके नीचे पॉजिटिव साइन लेंगे, पॉजिटिव आ गया फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। ये हमें याद रखना है। ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। जब भी आपको थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसका वैल्यू फाइंड करना हो और हमें ये पता करना हो कि किस प्लेस पर कौन सा साइन छिपा हुआ है, इसके लिए आप ये फॉर्मूला ध्यान रखें, ये टेक्निक ध्यान रखें। अब यहाँ प्लस साइन क्यों आया, माइनस साइन क्यों आया, यहाँ पॉजिटिव साइन क्यों आया,
इसके बारे में काफ़ी डिटेल से मैंने डिस्कस किया है, इसका रीजन मैं बार बार डिस्कस नहीं करूँगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। वी एक्सपेंड दिस एलोंग थर्ड रो इक्वल टू, थर्ड रो में यहाँ 0 है, 0 में किसी भी नंबर से किसी भी डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट 0 ही होगा, तो इसको एक्सपेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको डायरेक्ट मैं 0 लिखता हूँ। फिर माइनस, अब ये 0 है, इस 0 का आगे कौन सा साइन होगा? नेगेटिव साइन होगा, ध्यान रखिए। ये 3 2 है, नेगेटिव साइन है, तो यहाँ नेगेटिव साइन लगा दिया, नेगेटिव साइन इंटू 0। अब 0 में भी किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 ही आना है, इसको 0 ही छोड़ दिया। आगे +12, यहाँ ध्यान रखें कि 12 के आगे यहाँ पॉजिटिव साइन होगा, क्योंकि थर्ड रो के एलोंग इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो थर्ड रो में पहले पॉजिटिव साइन होता है, ये पॉजिटिव साइन होगा, फिर ये नेगेटिव साइन, फिर ये पॉजिटिव साइन, इसलिए यहाँ पर मैंने +12 लिया। और 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर देंगे, डिलीट करने के बाद जो एलिमेंट बचेगा उसको एज ए चीज़ लिख देंगे। अब 12 यहाँ पर है, तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करते हैं, इसके बाद हमें बचेगा 3003, इतना बचेगा, इक्वल टू 0 - 0 +12 इंटू 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, माइनस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो हमें सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हो गया। अब सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व किया जाता आपको पता है, ये -0 इक्वल टू 0 - 0 +108 इक्वल टू 108। तो LHS का वैल्यू हमें मिल गया 108। अब RHS का वैल्यू फाइंड करते हैं। बाय RHS में हमें दिया हुआ है 27 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट है, 27 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट है इक्वल टू 27 टाइम्स ऑफ। अब यहाँ डिटर्मिनेंट A का वैल्यू पुट करते हैं, और डिटर्मिनेंट A का वैल्यू हमें दिया हुआ है 101, 012, 012 और 004, 00, यह वैल्यू मैंने पुट कर दिया। (27 टाइम्स ऑफ, यहाँ ध्यान रखें आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में मैट्रिक्स A का वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन हमें डिटर्मिनेंट A का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या किया, डिटर्मिनेंट का सिंबल बना दिया, उसमें मैट्रिक्स A का जो भी एलिमेंट है, जिस सीक्वेंस में एलिमेंट है, उसी सीक्वेंस में मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। अब इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है, और इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया था कि जिस रो या जिस कॉलम में सबसे ज़्यादा 0 है उसी के एलोंग हम लोग इसे एक्सपेंड करेंगे। सबसे ज़्यादा 0 किस में है? फर्स्ट कॉलम में है। अपनी अलग अलग एंगल से यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो और आपको अच्छे से कमांड होगा और परफेक्शन इसमें आएगा। अदरवाइज़ आप फर्स्ट रो के ही एलोंग हमेशा एक्सपेंड करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो उतना ही आना है। लेकिन बेहतर है कि एग्जाम में टाइम सेव करें और नई नई चीज़ों को सीखें, नई नई चीज़ों को समझें और नई नई चीज़ों की प्रैक्टिस करें। वी एक्सपेंड इट along first column equal to 27 टाइम्स ऑफ। अब फर्स्ट कॉलम में हमें ये यहाँ 100 दिया हुआ है। सबसे पहले इसका साइन देखते हैं कि साइन कौन सा साइन इससे जुड़ा हुआ है। मैंने आपको बताया था प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये होता है किसी भी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट का सिंबल। तो यहाँ जो 1 है, 1 के आगे पॉजिटिव साइन है, 1 इंटू
1 जिस रो जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर देते हैं। 1 यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, इसको डिलीट कर देंगे, तब हमें एलिमेंट बचेगा 1 2 0 4 1 हो गया। अब इसके बाद इस 0 को एक्सपेंड करेंगे तो 0 से कौन सा साइन लगा हुआ है, नेगेटिव साइन। यहाँ 0 से माइनस साइन है तो -0, और यहाँ ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि 0 में जब किसी भी डिटर्मिनेंट या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 ही आता है। यहाँ -0। अब इस 0 को एक्सपेंड करेंगे, इस 0 के आगे पॉजिटिव साइन है +0। अब इसको भी एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब 0 है तो 0 ही हो गया। ये इक्वल टू 27 इंटू, सिंप्लीफाई करते हैं 1 इंटू, इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 4 4, माइनस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 0 0। इक्वल टू 27 इंटू 4, 27 इंटू 4 108। इस तरह से हम क्या देखते हैं, LHS इक्वल टू RHS एस प्रूव। ये हमें प्रूव करना था। एक चीज़ और मैं यहाँ पर थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ, हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो कहीं। सपोज मैट्रिक्स ये हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 1 0 2 मैट्रिक्स। तो जब डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू फाइंड करते हैं तो ए इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 1 0 2। तो ये जो मैट्रिक्स का जो सिंबल है यहाँ पर दोनों तरफ जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, ये हट जाता है। हटने के बाद डायरेक्ट यहाँ पर ये लंबी लाइन आ जाती है। कई बार स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट कहाँ चला गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना है। गिवन डिटर्मिनेंट इज 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0। एक्चुअली ध्यान रखिए, किसी भी डिटर्मिनेंट को डेल्टा से भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। डिटर्मिनेंट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय डेल्टा। चाहे तो आप डेल्टा इक्वल टू दिस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू, अब इसे एक्सपेंड करना है। देखिए इस डिटर्मिनेंट का हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, बाय यूजिंग द एक्सपेंशन अलोंग रो और कॉलम। और मैंने आपको बताया था जिस रो और जिस कॉलम में ज़्यादा जीरो हो उसके अलोंग हम लोग इसे एक्सपेंड करेंगे। ये सबसे ज़्यादा जीरो किस में है, यहाँ देखिए सेकेंड रो में है। सेकेंड रो में सबसे ज़्यादा जीरो है, सेकेंड रो के अलोंग इसे एक्सपेंड करेंगे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वी एक्सपेंड इट अलोंग सेकेंड रो। अब चाहे तो फर्स्ट रो के भी अलोंग कर सकते हैं, थर्ड रो के भी अलोंग कर सकते हैं, थर्ड कॉलम के भी अलोंग कर सकते हैं। आपकी मर्जी, आप राजा हैं, कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर इसको सेकेंड रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सेकेंड रो में मुझे यहाँ सबसे ज़्यादा जीरो दिख रहा है, और जिसमें ज़्यादा जीरो हो तो उसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, इक्वल टू, अब यह जीरो है, जीरो का आगे कौन सा साइन होगा, जीरो का आगे पॉजिटिव साइन होगा। एक बार दोबारा मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये होता है। अब ये अपना सेकेंड रो है -0। अब इस जीरो को एक्सपेंड करेंगे, इस जीरो का आगे पॉजिटिव साइन होगा +0। जीरो में भी किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो ही आना है, इसे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब बचता है यहाँ -1। -1 का आगे कौन सा साइन होगा, नेगेटिव साइन। ध्यान दें, -1 का आगे नेगेटिव साइन होगा तो यहाँ पर माइनस नेगेटिव साइन लगा दें इंटू -1। आपको ये गलती नहीं करना है कि -1 तो पहले से ही है, -1 पहले से ही है तो यहाँ माइनस साइन नहीं लगाएंगे। आपको ये गलती नहीं कर, आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ जो -1 है, -1 है, माइनस
1 जिस प्लेस पर है उस प्लेस से नेगेटिव साइन जुड़ा हुआ है, वह साइन यहाँ पर मैंने माइनस लगाया है, इंटू -1। अब इसको एक्सपेंड करना है तो -1 जिस रो जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर देते हैं। -1 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद जो बचेगा उसको एज इट इज लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमें बच जाएगा 3 - 1 3 - 5 कितना हो गया 0 + 0 -1 इंटू सिंप्लीफाई करते हैं 3 × -5 -15 फिर -+ 3 यह मैंने डायरेक्ट कर दिया है, इसलिए आपको कन्फ्यूजन में आने की ज़रूरत नहीं है। माइनस इंटू माइनस प्लस फिर 3 × 1 3 = 0 + 0 + 1 इंटू -12 = -12। इस तरह से अपना आंसर हो गया -12। दैट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज -12। ठीक है, तब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमें डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। गिवन दैट डेल्टा = 3 - 4 5 1 1 - 2 2 3 1। इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। इसमें जीरो तो कहीं है नहीं, कहीं भी नहीं जीरो है। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलोंग आप एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसको मैं फर्स्ट रो के एलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ। वी एक्सपेंड इट एलोंग फर्स्ट रो। वी एक्सपेंड इट एलोंग फर्स्ट रो। फर्स्ट रो यहाँ पर ये है, इसके एलोंग में इस एक्सपेंड कर रहा हूँ। सबसे पहले ये देखते हैं कि जो फर्स्ट रो में जो भी एलिमेंट है, सभी एलिमेंट के आगे कौन सा साइन जुड़ा हुआ है। मैंने आपको बताया था प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन होता है। तो सबसे पहले 3 को एक्सपेंड करेंगे। 3 का आगे पॉजिटिव साइन यहाँ पर है, प्लस साइन है तो यहाँ +3 लिखेंगे। अब 3 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको डिलीट करते हैं। 3 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है तो इसको डिलीट कर देंगे। तब हमें डिटर्मिनेंट बच जाएगा 1 - 2 3 1। 3 को एक्सपेंड कर दिया। अब -4 को करेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि -4 के आगे कौन सा साइन है। -4 के आगे यहाँ नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। माइनस इंटू -4। आपको यहाँ पर ये मिस्टेक नहीं करना है कि यहाँ माइनस साइन तो पहले से ही है, तो इस सीधे डायरेक्ट -4 लिख दें, ऐसा नहीं करना है। यह नेगेटिव साइन लेना है और ये जो -4 इस -4 को भी लिखना है। अब -4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जिस रो जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर देंगे। -4 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद हमें बचेगा 1 - 2 2 1, इतना हो गया। अब -4 को एक्सपेंड कर दिया। अब 5 को एक्सपेंड करेंगे। 5 का आगे यहाँ पर पॉजिटिव साइन होगा, पॉजिटिव साइन होगा तो +5। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है तो इसको डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद यहाँ पर बच जाएगा 1 1 2 3, इतना हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। = 3 × 1 को 1 से करेंगे, 1 1 जा 1, फिर -2 × 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। आपको यहाँ ध्यान रखना है, मैं यहाँ एक स्टेप बढ़ा देता हूँ। 1 - 2 3 1। इसको सॉल्व करने के लिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 हो गया माइनस, फिर -2 को 3 से करेंगे, -2 × 3 = 1 × 1 1 हो गया। और यहाँ -1 × -1 प्लस हो गया, +2 × 3 = 1 + 2
3 जा 6 इक्वल टू 7। और यहाँ मैंने डायरेक्ट कर दिया एक स्टेप, इस स्टेप को मैं यहाँ पर जंप कर गया। ये स्टेप मैंने नहीं किया है, ज़्यादा एलोबरेट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन में स्टेप को आप जंप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 इंटू 1 1 हो गया, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 3 6, यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो गया, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 जा 4, प्लस 5 इंटू 1 को 3 से करेंगे 1 इंटू 3 3 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 6 7 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 1 21 प्लस 20 प्लस 5 इक्वल टू 46। दिस इज द आंसर। इस तरह से इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 46 आ गया। आप इसे चाहे तो सेकेंड रो के भी एलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, आपको उतना ही आंसर आएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। गिवन डिटर्मिनेंट इज डेल्टा इक्वल टू 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0। हमें ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि किस में सबसे ज़्यादा जीरो है, किस रो या कॉलम में। यहाँ पर देखते हैं कि जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में सबसे ज़्यादा जीरो है, तो फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। सबसे ज़्यादा जीरो फर्स्ट रो में, सेकंड रो में भी 1 जीरो है, फर्स्ट रो में भी 1 जीरो है और थर्ड रो में भी 1 जीरो है। तो इसे आप किसी भी रो के अलोंग आप एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसको मैं फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ। वी expand the given determinant along first row। इसको फर्स्ट रो के अलोंग में एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सिंबल क्या है, किस सबसे पहले देखते हैं सिंबल क्या है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये सिंबल होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जीरो को एक्सपेंड करेंगे। तो जीरो का आगे पॉजिटिव साइन है, ये 1 1 है, यहाँ जीरो का आगे पॉजिटिव साइन है, तो प्लस जीरो कर दिया। अब जीरो में किसी भी डिटर्मिनेंट या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट जीरो ही होगा, इसलिए इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जीरो के बाद 1 को एक्सपेंड करेंगे। 1 के आगे कौन सा साइन होगा, 1 के आगे निगेटिव साइन होगा। निगेटिव साइन होगा तो यहाँ पर माइनस लगा दिया, निगेटिव लगा दिया, उसके बाद फिर ये 1 को यहाँ लिख दिया। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 जिस रो जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद जो बचेगा उसको एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ -1 -3 -2 0 इतना बचेगा। अब 1 के बाद 2 को एक्सपेंड करेंगे, तो 2 के आगे यहाँ पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पर प्लस साइन है, +2। अब 2 जिस रो और जिस कॉलम में फॉल कर रहा है उसको डिलीट कर देंगे, बाकी को एज इट इज लिखेंगे। -1 0 -2 इतना हो गया। अब इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, इक्वल टू 0 -1 इंटू -1 × 0 0 हो गया, फिर प्लस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 2 जा 6।
+2 इंटू -1 इंटू 3 -3 -0 इंटू 2 इक्वल टू 0 -1 इंटू -6 +2 इंटू -3 इक्वल टू 0 माइनस प्लस 6 कैंसिल हो गया 0। इस तरह से यह जो डिटर्मिनेंट है इसका वैल्यू हमें 0 मिल गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गिवन डिटर्मिनेंट इज डेल्टा इक्वल टू 2 -1 -2 0 2 -1 3 -5 0। हमें डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और इसका हमें वैल्यू फाइंड करना। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले ये देखते हैं कि किस में मैक्सिमम 0 है। मैक्सिमम 0 सेकेंड रो में भी है और मैक्सिमम 0 थर्ड रो में भी है। तो सेकेंड या थर्ड रो दोनों में किसी को भी आप चूज कर सकते हैं और उसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मैं इसको थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ। वी एक्सपेंड इट अलोंग थर्ड रो। पहले देखते हैं यहाँ पर सिंबल क्या होगा। यहाँ जो भी नंबर जो भी डिजिट जिस प्लेस पर है उस प्लेस का सिंबल क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये होता है। चूँकि मैं इसको थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ तो थर्ड रो अपना यहाँ पर ये है। तो 3 के आगे पॉजिटिव साइन है, 3 के आगे पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पर +3 लिख देंगे। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जिस रो जिस कॉलम में है उसको डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद जो बचेगा उसको एज इट इज लिख देंगे। तो -1 -2 2 -1। ध्यान दें 3 यहाँ पर थर्ड रो में है तो इसको डिलीट कर दिया, इसको मैंने डिलीट कर दिया। और यह फर्स्ट रो में है, सॉरी फर्स्ट कॉलम में है। 3 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में, इसको डिलीट कर दिया। और डिलीट करने के बाद हमें यहाँ पर बच गया -1 -2 2 -1, उसी को मैंने यहाँ पर लिखा है। 3 का काम हो गया। अब -5 को एक्सपेंड करना है। -5 से कौन सा साइन जुड़ा हुआ है, यहाँ नेगेटिव साइन है, यहाँ लिखेंगे -5। अब -5 को मल्टीप्लाई करेंगे, -5 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर देंगे, जो बचेगा उसको एज इट इज लिख देंगे। तब यहाँ पर मिल जाएगा 2 -2 0 -1। इसके बाद 0 को एक्सपेंड करेंगे। 0 से यहाँ पॉजिटिव साइन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर +0। अब 0 को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है किसी में, क्योंकि 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, इसलिए इसको एज इट इज रहने देते हैं। इक्वल टू 3 इंटू -1 इंटू -1 1 हो गया, फिर प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस +5 इंटू 2 इंटू -1 -2। 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, +0। 3 इंटू 4 + 1 5 +5 इंटू -2 15 प्लस इंटू माइनस -10 इक्वल टू 5। दिस इज द आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स A इक्वल टू दिस, और यहाँ से डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड करना। वी हैव A इक्वल टू 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9 इतना दिया हुआ। और यहाँ से
डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू फाइंड करना। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, अब मैट्रिक्स ए में जो भी एलिमेंट है उसको एज इट इज लिख देंगे। 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9, इसको एज इट इज लिख दिया। अब इसको एक्सपेंड करते हैं। चूँकि इसके किसी रो और किसी भी कॉलम में कोई भी जीरो नहीं है, तो इसको आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। इसको मैं फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ वी एक्सपेंड इट अलोंग फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ। सबसे पहले सिंबल देखते हैं, जो भी इसमें नंबर या डिजिट है उससे कौन सा साइन जुड़ा हुआ है, जिस प्लेस पर है वह प्लेस किस साइन से जुड़ा हुआ है। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये होता है। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू, सबसे पहले यहाँ 1 को एक्सपेंड करेंगे। 1 के आगे यहाँ पॉजिटिव साइन लगा हुआ है, यहाँ पर प्लस लिखेंगे। प्लस 1 × 1 जिस रो और जिस कॉलम में है उसको क्लोज कर देते हैं। ये मिल जाएगा 1 -3 4 -9। इस 1 को एक्सपेंड कर दिया। अब इस 1 को करेंगे, इस 1 से नेगेटिव साइन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर -1 लेंगे। -1 जिस रो जिस कॉलम में है उसको बंद कर देंगे, तब मिल जाएगा 2 -3 5 -9। अब -2 को एक्सपेंड करेंगे। -2 पॉजिटिव साइन से जुड़ा हुआ है, प्लस -2 जिस रो जिस कॉलम में है उसको बंद कर देते हैं। ये 2 1 5 4 इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं। 1 × 1 को -9 से करेंगे, -9 माइनस माइनस प्लस 4 3 12 -1 × -18 माइनस माइनस प्लस 15 -2 × 2 2 जा 2 4 जा 8 -1 को 5 से करेंगे 5 इक्वल टू 12 -9 3 हो गया। -1 × -18 प्लस 15 -3 -2 × 8 -5 3 3 माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 3 × 1 3, ये 3 यहाँ पर आ गया, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। 1 × 3 3, फिर -2 × 3 -6 इक्वल टू 3 + 3 6 -6 इक्वल टू 0। इस तरह से इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमें मिल गया, 0 मिल गया। हमें इसी का वैल्यू फाइंड करना था, तो 0 मिल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू फाइंड करना है, जबकि ये कंडीशन हमें गिवन है। यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है और ये इक्वेशन डिटर्मिनेंट के फॉर्म में है, और इसको सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड करना है। गिवन दैट 2 4 5 1 इक्वल टू 2x 4 6x। यहाँ 2 डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, दोनों के बीच इक्वल का साइन लगा हुआ है। पहले लेफ्ट में जो डिटर्मिनेंट है उसको सॉल्व करते हैं। 2 × 1 2 माइनस 4 × 5 20, बहुत ही सिंपल है। 2x × x 2x² -4 × 6 24, ये मिल गया। -18 इक्वल टू 2x² -24 -18, यहाँ राइट में -24 है, लेफ्ट में लेके जाएंगे तो +24
इक्वल टू 2x स्क्वायर implies that 24 minus 18 equal to 6 equal to 2x square equal to x square equal to 6 upon 2 x square equal to 3 therefore x equal to कितना मिल जाएगा प्लस माइनस √3। हमें यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड करना था तो x का वैल्यू मिल गया प्लस माइनस √3। यहाँ ध्यान दें, यहाँ 6 इक्वल टू 2x स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, यहाँ 2 मल्टीप्लायर है तो लेफ्ट में जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा, 6 में 2 से यहाँ डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में भी हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है और वह इक्वेशन डिटर्मिनेंट के फॉर्म में है और इसे सॉल्व करके x का वैल्यू फाइंड करना है। वी हैव गिवन दैट 2, 3, 4, 5 इक्वल टू x3 2x5 इतना दिया हुआ। इम्प्लाइज दैट लेफ्ट में जो डिटर्मिनेंट है उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इंटू 5 10 हो गया माइनस 3 इंटू 4 12 10 माइनस 12 इक्वल टू x इंटू 5 5x माइनस 3 इंटू 2x 6x माइनस 2 इक्वल टू माइनस x माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो गया दैट इज x इक्वल टू। इस तरह से यहाँ x का वैल्यू हमें 2 मिल गया। ये एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन डिटर्मिनेंट के फॉर्म में है और इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x का वैल्यू फाइंड करना था, x का वैल्यू हमें मिल गया 2। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है और ये इक्वेशन डिटर्मिनेंट के फॉर्म में है और यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करना है। वी हैव x2 18x इक्वल टू 6 to 18 या यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं गिवन दैट दिस इक्वल टू दिस, बात एक ही है। इम्प्लाइज दैट इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के लिए x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर माइनस 2 को 18 से करेंगे 2 इंटू 18 36 इक्वल टू, फिर 6 को 6 से करेंगे 36 माइनस 2 को 18 से करेंगे 36 x स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर इक्वल टू 36। देयरफॉर x इक्वल टू कितना होगा प्लस माइनस 6। दिस इज द x स्क्वायर इक्वल टू 36 तो x इक्वल टू प्लस माइनस 6। अपना ऑप्शन यहाँ बी दिया हुआ है, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है उसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रयास करें कि जितना कम से कम आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत हो, जितना कम से कम लिखना हो, क्योंकि आपको मार्क्स तो वही मिलना है। आपको ऑप्शन जो भी सही ऑप्शन है आपको ऑप्शन लिखना रहता है, तो प्रयास करें कि अधिक से अधिक मेंटली इसको सॉल्व करें। तो इस तरह से एक्सरसाइज 4.1 में जितने भी क्वेश्चन था सारे क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए मैंने सॉल्व किया है। तो किसी भी क्वेश्चन को समझने में आपको कहीं भी दिक्कत हो, कहीं परेशानी हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके साथ साथ आप चाहें तो मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है cerebrum@gmail.com। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।